हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। देखो ऐसा लग रहा है ना, देख के ऐसा लग रहा है कि पूरा घर में सारा सारे यही काम इन्हीं पैक कर लोगों रहे ने हैं। किया है। इतना पंखे में वो हो रहा है, काला लगा हुआ है, पूरे कपड़े खराब घूम रहा है। इसको अपने पंखे बनाए हुए पंखे, उन पंखों से अब बड़े पंखे में भी इंटरेस्ट आ गया है। और ये देखिए पेटियों में किसी में पूजा का सामान रखा है, तो किसी में सारे रिंच और जो भी पेचकस वगैरह होते हैं ये सारे सामान रखे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपके यहाँ इतना सारा सामान कैसे आ गया। तो ये सारा सामान घर की ज़रूरतों का ही होता है। जब ज़रूरत पड़ती है तो अब नया तो लाते नहीं है, तो तुरंत ढूंढना भी पड़ता है। तो इसलिए सारी चीज़ें कौन कहाँ रखी है वो एक एक देख के और एक एक पैक करके रखी है। और ये देखिए हमारे काम करने की स्पीड। और ये लड़का आज तंग भी बहुत कर रहा था। यान देबू का तो नाम है, इसलिए इसको मैंने काम में लगा लिया है। देखो, ताकि ये काम करेगा ना तो कम हैरान करेगा। और हमारे काम की स्पीड यूं ही जारी है। और ये है ना कि सारा सामान तो फेंक नहीं सकते ना, वो सामान दोबारा काम आने वाला होता है। जो एक एक चीज़ें करके हम इकट्ठी करते हैं, तो सब तो नहीं मैं फेंक सकती, लेकिन हाँ जो फेंकने लायक है वो फेंक दूँगी। अब जैसे सीनरी वगैरह लगाने के लिए इस घर में कोई भी कील वगैरह या ऐसा कुछ नहीं है। और वो हो सकता है क्योंकि इनकी सारी दीवारें मतलब एकदम क्लीन है, तो वो लगाने के लिए मना करेंगे। तो जो अच्छी अच्छी सीनरियाँ हैं वो मैंने सब पैक करके रख दी है, लेकिन फेंका नहीं है। और ये भी है कि वहाँ पर सामान किस अलमारी में किस तरीके से रखा था, क्योंकि हर एक अलमारी में चूहों का आना जाना था। उनके लिए तो कहीं बैन था ही नहीं। आप लोगों को पता है लकड़ी की अलमारी के अंदर भी वो चले जाते थे। तो इसलिए जो भी सामान है वो सारा मैं साफ़ कर करके ही रखती हूँ। कोई भी सामान बिना साफ़ करे नहीं रखना है मुझे, तो इसलिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। लेकिन हाँ, एक बार जब कर रहे हैं तो प्रॉपर पूरी सफाई करके रखें, क्योंकि दोबारा तो सामान उतारा नहीं जाएगा या दोबारा से साफ़ किया नहीं जाएगा। इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इतना समय क्यों लग रहा है आप लोगों को सफाई में। आप देख रहे हैं हम कंटिन्यू लगे रहते हैं, और उसके बाद में और भी काम रहते हैं। बच्चे को स्कूल भेजना, इनका खाना पीना, नहलाना धुलाना, घर के काम है ना, जो जो रोजमर्रा के काम रहते हैं वो तो हमारे चलते चलते रहते हैं, वो तो खत्म होते नहीं है। उसके साथ साथ फिर ये एक्स्ट्रा, तो इसलिए फिर हम जो है आराम आराम से कर रहे हैं। अब गाड़ी के कवर है, अब हमें पता ही नहीं है कौन सा फेंकना है कौन सा रखना है, तो वो सारे साफ कर करके और आराम से जितना भी बिना यूज़ वाला सामान है, जो कि मतलब है काम का लेकिन यूज़ वाला नहीं है, वो सब जो ऊपर वाली अलमारियाँ हैं उनमें अच्छे से पैक कर करके रख दिया है। शाम के टाइम कपड़ा वपड़ा चेंज किया, मतलब एक नहा सा लिया मैंने, उसके बाद में सामान मंगाया था। और सारा सामान निकाल के मैं रख रही हूँ, क्योंकि अब खाने पीने की भी तैयारी करनी है। वही मैं कह रही हूँ ना, डबल ट्रिपल काम हो जाता है इस समय। पूरा बॉडी का जो हाल हो रहा है ना, पूरे बाल वगैरह रोज़ इतने गंदे हो जाते हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। रात में नींद भी नहीं आएगी, इसलिए दो दो टाइम रोज़ नहाना हो जा रहा है, और सुबह भी और शाम को भी, क्योंकि बिना नहाए आप काम में लगते हो तो मन नहीं लगता है। फिर शाम को गंदे हो जाते, फिर ना तो दो दो तीन तीन जोड़ी कपड़े भी गंदे होते हैं। काम करते करते थक गए थे, तो मैं जा रही थी चाय बनाने, और मेरे पास ये केटल रखा है। अभी वहाँ उस तरफ साफ़ नहीं साफ सब, तो मैंने कहा चलो इस केटल में ही बना लेती हूँ। ये अगारो की इलेक्ट्रिक केटल इतने काम की है ना, इसमें कुछ भी बना लो। यहाँ पर देखो मैं इसमें चाय भी बना ले रही हूँ, इसमें दूध भी बॉईल कर लो, सब्जी करी बना लो, मैगी बना लो, मोमोज़ बना लो, एग बॉईल कर लो, कुछ भी एग बॉईल वगैरह करना हो, और भी कोई चीज़ बॉईल करनी हो, सारी चीज़ें एक ही केटल से हो जाती है। देखिए अलग अलग चीज़ दी है इसमें, अलग अलग काम करने के लिए। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जो भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, अच्छा प्रोडक्ट है। और यहाँ पर ये देखो हमने अपने वॉशिंग मशीन के रखने के लिए नया स्टैंड मंगाया था, तो वही मैं निकालने जा रही हूँ। ये देखो इसमें व्हील्स भी लगे हैं और किनारे किनारे स्टैंड भी थे, तो मतलब स्टैंड से लगा लो या व्हील्स से लगा लो, दोनों से लगा सकते हो। हेलो 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 फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आज है दिन शनिवार। खाना वाना का काम हमारा हो गया, देखो खाना पीना बन गया है, बर्तन वर्तन बड़े, मतलब खाना बन चुका है। और अभी वॉचमैन भैया आएंगे तो मशीन रखवाएंगे, क्योंकि मशीन बहुत हैवी है।
और ऐसे तो स्टैंड लगेगा नहीं, इसलिए उनको बुलवाया है। तो 2 लोग मिलके लगाएंगे, मतलब ये आदमियों का मैं औरतें तो नहीं कर पाई। उसके बाद में इसके लिए मैंने स्केलिंग पाउडर मंगवाया, बाद में इसकी अच्छे से सफाई करूंगी, अभी गंदी सी दिख रही है। और उसके बाद अब आज क्या है, आज दिन शनिवार है, हम कब से लगे हैं, मंगलवार बुधवार से लगे हैं। पेटियां तो सारी समाप्त हो गई हैं, 1-2 ही बची हैं। देखो जो पूरा यहाँ दुकान लगा था वो लगभग समाप्त हो गया है। 1-2 इधर बची हैं, 2-3 इधर बची हैं जो कि अभी खुलनी बाकी है, कुछ खुली पड़ी है। और कल मैं कह रही थी किचन का सामान सेट करेंगे, लेकिन मालूम है वो दूसरे दूसरे कबाड़ वाली सेट करने लगे ताकि किचन बस का बचे खाली, बाकी सारा कबाड़ निकल जाए। बहुत सारा कबाड़ था तो वो सारा हटा दिया है। अब क्या है कि मेन किचन के बर्तन मांजने हैं मुझे, सारे चिपचिपे से हो रहे हैं। तो लगाने से पहले जितना भी किचन का सामान है सारा मुझे धोना है, इसी बहाने सब धुल जाएगा, साफ हो जाएगा और मतलब क्लीन हो जाएगा, बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए धीरे धीरे करके मैं इनको मांजने और सुखाने की तैयारी करती हूँ, थोड़ा थोड़ा धो धो के। तो मन तो आज सोने का कर रहा था, लेकिन शुरू करें आलस आएगा तो फिर आते ही रहेगा। बाहर इतना ठंडा ठंडा मौसम है, अंदर बिल्कुल ठंडा नहीं है, अंदर उतनी ही उमस है। बाहर एकदम ठंडा मौसम हो रहा है, देखो। तो थोड़ी देर मौसम के नज़ारे लेने के बाद वापस चली आई, क्योंकि दिमाग में जब बोझ होगा ना मन में, तो फिर मौसम के नज़ारे भी अच्छे नहीं लगेंगे। क्योंकि जब तक काम ख़त्म नहीं होगा तब तक मन को सुकून नहीं मिलेगा। वो नज़ारे भी तभी अच्छे लगेंगे जब सारा काम समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमारे दिमाग में बोझ बना रहता है। तो ये सारे कांच के बर्तन है सारी, इसलिए मैंने इन पेटियों को, जो किचन का सामान था उनको एकदम सेपरेट रखा था, ताकि किचन का सामान रह जाएगा। सारा सामान हटने के बाद में तो आराम से इनको खोल सकते हैं, निकालने का स्पेस भी हो गया है और आराम से इनको साफ़ करके लगा भी सकते हैं। और किचन में काफ़ी सारा स्पेस है, आपने देखा है कितनी सारी अलमारियां अलग अलग तरह के बर्तन को सेट करने के लिए अलग अलग अलमारी दी हुई हैं। तो इसलिए मुझे सामान वगैरह सेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जितना पुराना बर्तन था वो सब तो मैं हटा ही चुकी हूँ। जितनी मसालदानी और चीज़ें जो जो पुरानी थी वो सब मैंने हटा दी है। तो यहाँ पर देखिए सारा कांच का जितना बर्तन था मैंने सेपरेट कर लिया। और कांच के बर्तन आपको पता है ये लोग बहुत अच्छे से पैक करके लाते हैं कि आपका एक कांच का बर्तन एक भी डैमेज नहीं होगा। भले ही आप घर पे हम निकालने, धोने, संभालने में बिगाड़ दें, लेकिन वो बहुत अच्छे से रख के लाते हैं, ये चीज़ तो है। तो मैं इनको पहले सबको खोल खोल के निकाल लेती हूँ ये सारा। और मैंने ना इन बर्तनों को इतने अच्छे से रखा है, तो वहाँ पर रोज़ निकालने रखने की जगह नहीं थी कि इनको यूज़ कर सको। तो बहुत अच्छे से कि अभी तक एक भी डैमेज नहीं होने दिए, बहुत संभाल में रखती रही है। जार वगैरह आपको देखोगे कांच के, कप के, लेकिन एक भी मैंने खा, एक आध हाँ काम हमारी जो हेल्पर आती है उनसे कैप वगैरह, इनका ढक्कन वगैरह टूट गया था एक आध धोने में, वो ज़रूर ख़राब हो गया था, लेकिन मैंने अपने हाथ से एक भी ख़राब नहीं होने दिया। बहुत ही अच्छे से, मुझे किचन की चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब इनके लिए मैं बहुत ही वो रहती हूँ कि हाँ ये मेरे ख़राब ना हो, टूटे ना। तो अच्छे से मैंने सारी प्लेटों को, क्योंकि रखे रखे थोड़ा सा किसी में पीलापन सा भी हो गया था, तो इनको मैंने अच्छे से, लेकिन ऊपर वाली अलमारी में तो चूहे वगैरह जाते नहीं थे जहाँ मैंने इनको ऊपर रख रखा था, लेकिन फिर भी मैंने सबको एक तरफ से, कह रहे ना सफाई हो रही है तो एक तरफ से पूरी सफाई अच्छे से हो ही जाए, फिर मुझे बाद में सफाई नहीं करनी पड़ेगी। एक बार अभी हो जाएगी ना लगे हाथ, तो फिर ठीक रहेगा। तो इसीलिए सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मांज के, सुखा के, धो के ही रखूँगी। यार देखने में लगता है, देखूँगी मैं भी ना तो मुझे भी लगेगा अभी ये नहीं हो पाया, अभी वो नहीं हो पाया, लेकिन जब करते हैं तब पता चलता है कि एक एक काम में कितना कितना टाइम लगता है। और जब आप पूरी गृहस्थी को छांट रहे होते हो, बीन रहे होते हो, संभाल के साफ़ कर रहे होते हो, तो समय तो लगना ही लगना है। लेकिन किचन को प्रॉपर सेट करना था, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा था। आप लोग कहते किचन पहले सेट कर लो, मैंने कहा नहीं, पहले सामान सब हट जाए, पूरा यहाँ पर हॉल खाली हो जाएगा, तब मैं आराम से किचन सेट करूँगी। क्योंकि किचन को मुझे अपने मन के मुताबिक, चीज़ों की ज़रूरतों के हिसाब से, कौन सी चीज़ की मुझे कब ज़रूरत पड़ती है, क्या बनाने में मुझे क्या लगता है, उस हिसाब से मैं सारी चीज़ों को सेट करूँगी। किनको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, क्योंकि मेरे पास बर्तन और भी बहुत सारी चीज़ें अब इकट्ठी हो चुकी है ना धीरे धीरे, तो उनको सेट करने में टाइम लगता है। और फिर यार यूट्यूब का काम ऐसा रहता है कि इसमें आपको बहुत सारी रेसिपी बनानी है, कहीं कुछ दिखाना है, कहीं कुछ करना है, तो सामान तो इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसमें तो हम नहीं मना कर सकते, क्योंकि काम भी है, तो इसीलिए ये सारे काम बढ़ जाते हैं। तो ये देखो सारा कांच का बर्तन मैंने साफ़ कर दिया है। और छोटी छोटी मेरे पास सीट रखी हुई थी, मतलब छोटी नहीं काफ़ी बड़ी थी, ये देखो मैंने साफ़ कर दी थी। तो इनको नंदनी गई थी फ्रिज में, तो हमने इसको लगाया नहीं था, क्योंकि फ्रिज में
वो ट्रांसपेरेंट ही अच्छा लग रहा था, कलरफुल नहीं। तो कह रही लमो से इसको अलमारी में बिछा देंगे, लेकिन अलमारी में ये थोड़ा सा बड़ी पड़ रही थी, तो मेरे पास और भी सीट रखी थी, तो मैंने कहा वो बिछा देंगे, ताकि बिना बिछाए मैं किसी भी अलमारी में नहीं रखूँगी, क्योंकि यहाँ पर वैसे लकड़ी का बिछाने की ज़रूरत नहीं थी, ताकि अलमारी में दाग वगैरह ना पड़े, क्योंकि इनको आराम से निकाल के साफ़ कर सकते हो। अलमारी साफ़ करने में मेहनत भी लगती है, ख़राब भी हो जाती है, गंदी हो जाती है, तो इसलिए सारी अलमारियों में मैं प्रॉपर सीटें सुखा के बिछावा रही हूँ, उसके बाद ही सब कुछ लगाऊंगी। तो देखिए जितना कांच का बर्तन था उनको पहले मैंने समेटा, उसके बाद मैं दूसरे नंबर पे फिर मैंने सारे डब्बे निकाले, जिसमें कि राशन वगैरह कुछ भरा हुआ था, किसी में कुछ बचा हुआ था या किसी का कुछ पुराना था, जो मुझे सब हटाना था। साथ ही साथ में एक डस्टबिन कवर में सब निकालती जा रही थी कि शाम को आएंगे तो उनसे फेंकवा दूँगी। तो ये सारे छाटा बीनी मेरे हो जाएंगे। सब अलग अलग बोरियों में वैसे सामान था, जो डेली यूज़ वाले डिब्बे थे वो अलग थे, जो वैसे खाली डिब्बे थे वो अलग थे, लेकिन मैं धो सारे रही हूँ। कुछ धुले भी उनके हाथ के धुले हैं तो अच्छे से साफ़ भी नहीं है, मतलब उनमें सामान की स्मेल आती रहती है अच्छे से नहीं, इसलिए मैं अपने हाथ से खुद साफ़ करूँगी। तो इसलिए सब छांट बीन के रख दिया है, और मेहनत तो बहुत लगी, हाथ तो ऐसा लग रहा है कंधे से गिर जाएंगे, इतने थक गए हैं। तो एक बार के जितने ही टूटे बच गए हैं। मैंने एक भी नहीं, मेरे हाथ से साबुन से खसक रहा था, लेकिन एक भी टूटने नहीं दी है, इतने साल में नहीं टूटे हैं। तो अभी एक बार के जितने कांच वाले बर्तन, प्लेट, ग्लास, कप, जार थे वो सब मैंने चमका दिए हैं। तो नंदनी उन्हें पोंछ के रख रही है। ये देखिए एक बार के सारे हैं ये, और दोबारा के अभी मैंने जितने डब्बे निकाले हैं, अब ये 2 डब्बे हैं, सब चीनी, चाय पत्ती। चलिए इसी साथ वीडियो को करते हैं। ये चाय, चीनी, पत्ती, स्टील का सामान पड़ा है, ये चलता रहेगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, मेहनत के लिए लाइक करिए। तो लव यू ऑल।